तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो पेपर लेके आया हूँ वो मॉडल पेपर लेके आया हूँ, डाइफाइट का लेके आया हूँ। ठीक है, और इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और डाइफाइट के जो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मतलब 2022 23 24 25 के, वो मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जो आपके वेबसाइट मतलब एनएसआई ने आपको कंडक्ट कराए थे। ठीक है, और ये जो मैं मॉडल पेपर अपनी तरफ से एक मतलब आपके लिए बना के लेके आया हूँ, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा तो छोटा सा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और जो है क्या टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जो 40 क्वेश्चन के जो है आंसर मैं ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग से भी मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कई सारे मॉडल पेपर और डालने वाला हूँ। तो ये पहला मॉडल पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है, विच सिल्वर सॉल्ट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, मतलब कौन सा सिल्वर जो सॉल्ट होता है वो पीला शेप देता है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका एजीसीएल, दूसरा आपका एजीबीआर, तीसरा आपका एजीएल और चौथा आपका एजीएनओ3। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो आपका रहने वाला है एजीएल। क्योंकि एक्सप्लेन करता हूँ तो एजीसीएल जो है वो सफ़ेद देता है और एजीबीआर आपका हल्का पीला देता है और एजीएल जो है आपको गहरा पीला प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आर दोज भी, मतलब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया कि फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं। दूसरा आपका दिया है इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, मतलब जो सोर्स से निकलते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका दिया प्रोड्यूस बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। चौथा आपका रिमूव नेचुरली, जो नेचुरल से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, प्रकृति से। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इसका जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट सीधे स्रोत से जो निकलते हैं वो आपके रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एट लोअर टेम्परेचर एडजॉर्प्शन ऑन चारकोल इज मैक्सिमम, मतलब लोअर टेम्परेचर पे जो चारकोल का जो है एडजॉर्प्शन मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया H2 किसके लिए होता है, मतलब H2। दूसरा ऑप्शन दिया आपका NH3 और तीसरा आपका CO2 और चौथा आपका O2। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। और क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है इमल्सीफायर मेनली हेल्प्स फॉर, मतलब इमल्सीफायर आपको किस कैसे हेल्प करते हैं। तो ब्रेकिंग इमल्सन, स्टेबलाइजिंग इमल्सन और हीटिंग लिक्विड या फिर आपका प्रेसिपिटेशन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला चौथे का ऑप्शन नंबर बी रहने वाला, मतलब स्टेबलाइजिंग इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सीफायर इमल्सन को स्टेबल रखता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन ऑल एस्पेक्ट, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की इस मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया टेम्परेचर, दूसरा आपका कंसंट्रेशन, तीसरा आपका दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, चौथा आपका ऑटोमिक वेट। तो इसका ऑप्शन रहने वाला सही आपका डी रहने वाला, मतलब एटॉमिक वेट जो है आयोनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन दिया है कि लुब्रिकेंट्स सिरेमिक्स मेनली कंटेंट, तो लुब्रिकेंट जो सिरेमिक्स होते हैं क्या कंटेंट रखते हैं, सल्फाइड्स, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स या फिर आपका सिलिकेट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, मतलब सल्फाइड्स। ठीक है, जैसे आपका MOH2। ठीक है, जैसे सल्फाइड्स सॉलिड्स लुब्रिकेंट्स हैं। ठीक है, और सातवां कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कटिंग टूल और कार्बाइड इज। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है कटिंग टूल्स कौन सा होता है, TIG का, TIC या फिर SIC, आपका WC या फिर आपका VC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टंगस्टन कार्बाइड जो होता है सबसे कॉमन होता है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कटिंग टूल जो होते हैं। आठवां कह रहा कि विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टार्च टू इथेनॉल फॉर्मेशन, मतलब कौन सा स्टेप जो है वो नहीं होता है फॉर इथेनॉल फॉर्मेशन में। पहला ऑप्शन दिया स्टार्च टू मोल्टोज, दूसरा आपका मोल्टोज टू ग्लूकोज, तीसरा आपका ग्लूकोज टू इथेनॉल और चौथा आपका सुक्रोज टू फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो है सुक्रोज स्टार्च पाथवे में नहीं आता है। ठीक है, सुक्रोज टू फ्रक्टोज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नमा कह रहा है विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, CO2, CS4 या फिर N2 या फिर आपका वाटर वेपर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब नाइट्रोजन आपका जो हीट ट्रैप नहीं करता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दसवां कह रहा है कि केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड्स सेडिमेंटेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन या फिर आपका फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है,
समझ में आ गया? न्यूट्रलाइजेशन में ही केमिकल आपका डाला जाता है। और आपका 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच ऑफ 0.1 NaCl इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया आपका 0, दूसरा 1, तीसरा आपका 2 और चौथा आपका 7। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मतलब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा 0.1 N, तो उसका पीएच आपका 1 के आसपास रहता है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा कि विच इज नॉट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका बोल्टिक, ठीक है, और दूसरा आपका फ्यूल, तीसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स और चौथा आपका फोटोवोल्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब फोटो वोल्टिक लाइट्स से इलेक्ट्रिसिटी आप बनता है, ठीक। इसमें नहीं पूछा है ना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 13वां कह रहा है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है एल्केन, और आपका दूसरा ऑप्शन एल्कीन, और चौथा आपका एल्काइन, और आपका सॉरी तीसरा आपका एल्काइन और चौथा आपका एसिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, मतलब एल्कोहल डिहाइड्रेशन से आपका एल्केन बनता है, ठीक है। और 14वां कहेगा कि विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कि आइसो प्रोपिल एल्कोहल, और बी आपका दिया है कि टर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है, और सी आपका दिया कि 2 पेंटानॉल, और डी आपका दिया है इथेनॉल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना वाला वो आपका रहेगा सी, मतलब 2 पेंटानॉल, ठीक है। 15वां कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज मेनली बाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया एटीपी, दूसरा आपका दिया है फ्रक्टोज 2 and 6 बायोफास्फेट, और सी आपका दिया एनएडीएच, और आपका डी दिया हुआ है वो दिया है एसिटिल CoA, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। तो ये बी जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर है, ठीक है। 16वां कह रहा कि आपका CNS डी प्रेजेंट अमोंग फॉलोइंग इज। तो CNS में आपका DDT, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म या फिर आपका बेंजीन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्लोरोफॉर्म आपका CNS डी प्रेजेंट है, डी परसेंट है। 17वां क्वेश्चन कह रहा कि डाई एथिल एथर इज इथेनॉल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इथेनॉल इज रिमूव्ड बाय, ठीक है। तो डाइथेल ईथर जो है इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या रिमूव होता है, स्क्रबर, या फिर आपका लाइट एंड टॉवर्स, या फिर आपका फर्मेंटर, या फिर आपका एब्सॉर्बर, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा बी, मतलब लाइट एंड टॉवर जो है लो बॉइलिंग इम्प्योरिटीज को हटाता है, ठीक है। 18वां कह रहा है कि एसिड इन नेटल प्लांट। तो एसिड नेटल प्लांट में एसिड क्या होता है आपका, सिट्रिक, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक या फिर आपका एसिटिक। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब नेटल में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स इज। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं प्लांट के लिए, आपका Ca मतलब कैल्शियम, आपका Mg मतलब मैग्नीशियम, और आपका Zn मतलब जिंक, जिंक माइक्रोएंट, और आपका P मतलब phosphorus। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब जिंक माइक्रोएंट। इसमें क्वेश्चन है कि टेबल शुगर क्या है। टेबल शुगर एक आपका ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज है, माल्टोज है या सुक्रोज है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला आपका हाउस होल्ड शुगर जो है आपकी सुक्रोज होती है, ठीक है, इसे टेबल शुगर बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड्स इन। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका लैक्टेट, पायरुवेट, और आपका इथेनॉल, और आपका एसीटेट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस इन पायरुवेट, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंट रहती है, तो आपका पायरुवेट बनता है, ठीक है। एरोबिक में, एरोबिक में ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट रहती है, एनएरोबिक में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है। विच इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी चीज नहीं है इसमें, इंसुलिन, इन्वर्टेज, पेप्सिन या फिर आपका हेपरिन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, मतलब हेपरिन,
तो हेपरिन एक क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है? ये आपका प्रोटीन नहीं है। एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम फैट इज, तो 1 ग्राम फैट में आपकी एनर्जी कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी या फिर आपका 12 किलो कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो है फैट की हाईएस्ट एनर्जी देता है, ठीक है? तो आपका 9 किलो कैलोरी, ठीक है? आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन इज, आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन इज, तो आपका थाइमिन, आपका साइटोसाइनिन या आपका यूरेसिल या फिर आपका ग्यूनाइन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विटामिन डिफिशियंसी कॉजिंग पुअर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है? मतलब कौन सी विटामिन के कारण आपका जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, सी का के हो जाएगा, डी का आपका ई हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब विटामिन के की कमी से आपका जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है? तो 26 क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है? तो बॉन्ड कौन सा होता है? पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका पेप्टाइड, तीसरा आपका है फास्फोडाइएस्टर और आपका चौथा आपका ग्लाइकोसाइड्स, सिडिक ग्लाइकोसिडिक। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो एक्सप्लेन करते हैं, तो शुगर बेस एन ग्लाइकोसिडिक बैंड से जुड़े होते हैं, ठीक है? 27वां कह रहा है कि सेकेंडरी मैसेंजर इन सेल्स, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन सा होता है? सीएमपी या फिर आपका ग्लूकोजन, आपका सी आपका इंसुलिन और डी आपका आपका काइनेज, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहने वाला सीएमपी, आपका इंट्रासेलुलर सिग्नल कैरियर होते हैं, ठीक है? तो सेकेंडरी मैसेंजर आपका सीएमपी हो गए। और वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती है? आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है? तो वैक्सीन आपका क्या होती है कि आपको आपको प्रोवाइड करती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है? वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव, ठीक है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या रखते हैं? आउटर मेम्ब्रेन रखते हैं या फिर आपका थिन पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन रखते हैं या फिर आपका थिक पेप्टिडोग्लाइकेन रखते हैं या फिर आपका एलपीएस लेयर रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव में आपकी थिक वॉल्व होती है, मतलब, ठीक है? 30 कह रहा कि मीथेन कंपोजिशन मैक्सिमम CO2 ड्राई इज अबाउट, ठीक है? तो आपका मीथेन कंपोजिशन में CO2 कितनी रहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी आपका 28, ऑप्शन नंबर डी आपका 44। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, मतलब 11%, ठीक है? 31 कह रहा कि हीट कैपेसिटी एस्टिमेशन रूल, तो हीट कैपेसिटी एस्टिमेशन रूल किससे आता है? तो आपका क्लैपेरॉन या फिर क्लैसियस लॉ या फिर आपका कॉप्स रूल या फिर गिब्स लॉ, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑटोमेटिक हीट्स जोड़कर आपका सीपी निकाली जाती है, ये आपका कॉप्स रूल होता है, ठीक है? कैविटेशन इन पंप अकर्स व्हेन प्रेशर, कैविटेशन आपका पंप में कब जो है बनता है? तो आपका पहला ऑप्शन अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर आपका इक्वल टू वेपर प्रेशर होता है तब, या फिर आपका बिलो वेपर प्रेशर होता है या फिर हाई हाई वेपर प्रेशर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, मतलब बिलो वेपर प्रेशर, ठीक है? तो वेपर आपका बबल्स बनते हैं बिलो जब वेपर प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि मिनिमम स्टेज इन डिस्टिलेशन अकर्स इज, तो मिनिमम स्टेजेस कब होती हैं? आपके टोटल रिफ्लेक्स में या फिर आपका मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो या फिर आपका ऑप्टिमम रिफ्लेक्स या फिर आपका जीरो रिफ्लेक्स, ठीक है? तो अगर इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, मतलब टोटल रिफ्लेक्स पर ही आपकी स्टेजेस जो होती है वो आपकी मिनिमम होती हैं, ठीक है? विच इज नॉट आपका बायोकेमिकल ऑपरेशन का, बायोकेमिकल ऑपरेशन आपका कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका फर्मेंटेशन, दूसरा आपका क्रोमेटोग्राफी, तीसरा आपका इलेक्ट्रोप्लांटिंग और चौथा आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है? तो अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब इलेक्ट्रोप्लांटिंग जो है बायोकेमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल। और इसके बाद में प्लग फ्लो रिएक्टर एज्यूम, ठीक है? तो प्लग फ्लो रिएक्टर एज्यूम में पहला ऑप्शन आपका जो है परफेक्ट मिक्सिंग होती है,
या फिर आपकी बैक मिक्सिंग या फिर नो एक्सेल मिक्सिंग या फिर रिसाइक्लिंग। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फ्लूइड आपका आगे बढ़ता है, एक्सियल मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। हेपा फिल्टर रिमूव्स, हेपा फिल्टर आपका क्या रिमूव करता है? CO2, मॉइस्चर, हीट या फिर आपका बैक्टीरिया और डस्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपको डस्ट और फाइन एयर पार्टिकल जिसे बोलते हैं वो रिमूव करता है। KLa डिपेंड्स मेनली ऑन, तो KLa किस पे डिपेंड रखता है? तो आपका ओनली स्ट्रेन, पीएच ओनली, एजिटेशन और एटिएशन और आपका टेम्परेचर ओनली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मिक्सिंग और एयर फ्लो कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए एजिटेशन और आपका एरिएशन सही आंसर हो जाएगा। सेंसर इन बायोरिएक्टर मॉनिटर, सेंसर जो होते हैं बायोरिएक्टर में क्या मॉनिटर करते हैं? ओनली प्रेशर, ओनली टेम्परेचर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल या फिर आपका वेदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका रहेगा सी, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में क्या क्या आता है? पीएच, ठीक है, डीओ और आपका बायोमास, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है आपका? एनारोबिक है या एरोबिक है या फिर आपका केमिकल है या फिर आपका एडजॉर्प्शन है? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका एरोबिक बायोलॉजिकल, ठीक है। ऑक्सीजन यूजिंग माइक्रोवल्स ट्रीटमेंट, मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन यूज हो रही वो एरोबिक हो गई, जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होती वो एनएरोबिक हो गई। और लास्ट क्वेश्चन आपका 40वां कह रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय किससे होता है, किसके द्वारा होता है अल्कोहलिक? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या फिर आपका ईस्ट या फिर आपका एल्गाई या फिर आपका वायरस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ईस्ट। इथेनॉल आपका ईस्ट के द्वारा बनती है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में करें, और जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।